कि बेर बेर टेर करी सांझ से सवेर करी, हंस चढ़ी रस न पे आओ हंस वाहिनी। और रस छंद अलंकार विधा के सभी प्रकार, शास्त्र अनुसार समझाओ हंस वाहिनी। और सत्य दिखलाने वाला दर्पण बना दे मातु, सत्य दिखलाने वाला दर्पण बना दे मातु, जनहित काव्य लिखवाओ हंस वाहिनी। और देवी कुल दीप को चरण में शरण देके, सत्य ज्ञान दीप का जगाओ हंस वाहिनी। और इसी क्रम में माँ से और क्या प्रार्थना करता हूँ कि राष्ट्रभक्त सिंधु माँ नहाए सब देशवासी, हर एक भाव ऐसी भावना हर एक उर्मा उतार दे। कि राष्ट्रभक्त सिंधु माँ नहाए सब देशवासी, ऐसी भावना हर एक उर्मा उतार दे। और विश्व गुरु विश्व बंधु भारत के द्वारा फिर विश्व शांत एकता का विश्व में पसार दे। और फिर एक भागीरथी बन के स्वरूप हो प्रकट, फिर एक भागीरथी के स्वरूप हो प्रकट, पूरे देश में विकास गंगा उतार दे। और किसी महामारी की लहर कोई आए नहीं, काल गाल से समस्त विश्व को उबार दे, काल गाल से समस्त विश्व को उबार दे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही सुंदर का पाठ किया, बहुत ही सुंदर। और मैं आज की अध्यक्षता कर रहे श्याम जी मिश्रा जी का, अभी श्याम जी मिश्रा जी के माल्यार्पण के लिए मैं कुलदीप शुक्ला को आमंत्रित करता हूँ। गणेश जी के ताजियों कुलदीप जी से अनुरोध है कि हमारे दरोगा जी के बेदम जी का माल्यार्पण करें। करने हमको खींचना नहीं आता है, हम गोबर आदमी, हमें नहीं आता खींचना। यही दिखाकर सड़कों पे बचे। पंत जी से अनुरोध है कि अरविंद जी का माल्यार्पण करें। और जब कम पड़े तो वही माला उतार के दूसरी दे दें। ये भी तो पढ़ता नहीं पढ़ते, पूर्ववर्ती पढ़ते नहीं है, फोटो खींचते नहीं, पढ़ेंगे नहीं। और अरविंद जी से अनुरोध है कि कुलदीप राजीव पंत जी का माला, हाँ देवेश जी का, अरविंद जी देवेश जी का अभी तक बुलाते हैं। स्वागत है आप सभी। अरे इधर इधर थोड़ा आगे पीछे हो जाइए। अरे कैमरे की नजर में आने दीजिए शुक्ला जी। और आज का विषय जो है कि पुरुष अबला है, नारी सबला है, लेकिन एक नारी हमारे बीच में सबला है। तो मैं दीक्षा अवस्थी से अनुरोध करूंगा कि विजय लक्ष्मी मिश्रा का माल्यार्पण करें आपसे। होगा और है, अरे नहीं और है ना, तो वैसे भी पूछ देता और है, लगता वो दो योगेश जी का माल्यार्पण। योगेश जी ऊपर आओ, आएंगे अभी आएंगे, ऊपर आएंगे। अरे आप माल्यार्पण होना है, माल्यार्पण होना है, माल्यार्पण। अरे भगवान इधर ये जो कार्यक्रम है उसकी रूपरेखा में हम है नहीं। अरे कोई जरूरी नहीं है कि कोई नहीं है, आप सबल हैं। हमारे अरविंद जी से अनुरोध है कि और हमारे जो आज की कार्यक्रम की एंकरिंग कर रहे हैं विजय जी, कहाँ चले गए विजय जी? अरे आइए कुलदीप जी से अनुरोध है कि विजय जी को माल्यार्पण करें। अरे देखिए एक बार देखिए।
देखिए, अब कार्यक्रम की शुरुआत करने जा रहे हैं। विषय है पुरुष सबला है, नारी सबला है। और एक ऐसे पुरुष सबला को बुला रहे हैं, एक ऐसे पुरुष सबला को बुला रहे हैं जो अपनी पत्नी से कहता है कि मुझको अरहर की दाल बहुत पसंद है, और पत्नी जो है वो अरहर की दाल बनाती नहीं है। राजीव पंत जी, एक बार जोरदार ताली दीजिए। सम्मानित मंच को सादर प्रणाम करता हूँ। आप लोगों की उपस्थिति को नमन करता हूँ और अपनी रचना प्रस्तुत कर रहा हूँ। पत्नी पर कुछ लिखा है, वही पहले प्रस्तुत कर रहा हूँ। मेरी पत्नी मेरी पसंद का ख्याल रखती है। मेरी पत्नी मेरी पसंद का ख्याल रखती है। मुझे दाल पसंद है, इसलिए घर में दाल नहीं बनती है। मुझे दाल पसंद है, इसलिए घर में कभी दाल नहीं बनती। देखिए, एक डेफिनेशन आप लोगों के सम्मुख प्रस्तुत कर रहा हूँ परिभाषा। पति को व्रत रखना पड़े ऐसा खाना बनाती है। पति को व्रत रखना पड़े ऐसा खाना बनाती है। ऐसी पत्नी पतिव्रता कहलाती है। ऐसी पत्नी पतिव्रता कहलाती है। अगली रचना प्रस्तुत कर रहा हूँ। सुनो जी, मेरी सूरत किस सेलिब्रिटी से खाती मेल है। सुनो जी, मेरी सूरत किस सेलिब्रिटी से खाती मेल है। हमने कहा तुम्हारे सामने तो रानू मंडल भी फेल है। हमने कहा तुम्हारे सामने तो रानू मंडल भी फेल है। पत्नी की समझ में नहीं आया कि तारीफ की जा रही कि क्या किया जा रहा है। फिर पत्नी पर सुना रहा हूँ। पत्नी बोली, सुनो जी, जब मैं सज संवर कर निकलती हूँ घर से बाहर तो बजता है गाना। हमने कहा ये हमने माना। हमने कहा ये हमने माना। तू गाने के बोल संभाल, गाना बजता है। क्या बोली, सपने साकार होने का अर्थ बताओ। अध्यापिका बोली, सपने साकार होने का अर्थ बताओ। पप्पू बोला, मैडम ज्यादा दूर न जाओ। पप्पू बोला, मैडम ज्यादा दूर न जाओ। कल मैंने सपने में चुड़ैल देखी थी। कल मैंने सपने में चुड़ैल देखी थी। आज आपका दीदार हो गया, मेरा सपना साकार हो गया। मेरा सपना साकार हो गया। बहुत बढ़िया। कहीं हमने पढ़ा था, कहीं हमने पढ़ा था, पेड़ के नीचे मिलती है शीतल छाया। इसी आशा में हमने पूरा दिन पेड़ के नीचे बिताया। पर भगवान की माया, न शीतल मिली न छाया। पर भगवान की माया, न शीतल मिली न छाया। एक छोटी सी रचना नेताओं पर सुना रहा हूँ। चमचा नेताजी से बोला, राज दिल का खोला। हुजूर, आपके घर में हमेशा एक पुत्र का जन्म हुआ। हुजूर, आपके घर में हमेशा एक पुत्र का जन्म हुआ। लेकिन इस बार क्या जुल्म हुआ कि आपके घर में जुड़वा बेटे हुए उत्पन्न। नेताजी रह गए सन्न। नेताजी रह गए सन्न। फटाक से आदतवश बोले, क्या ऐसी बात है। फटाक से आदतवश बोले, क्या ऐसी बात है। जरूर इस कांड में विरोधी दलों का हाथ है। जरूर इस कांड में विरोधी दलों का। पुलिस वालों में इलाकाई विवाद होता रहता है, उस पर एक रचना प्रस्तुत कर रहा हूँ। अयोध्या में लगा एक दिन ट्रैफिक जाम। अयोध्या में लगा एक दिन ट्रैफिक जाम। हमने घबरा कर लिया प्रभु राम का नाम। तभी मर्यादा पुरुषोत्तम हुए वहां उपस्थित। पुलिस के वेश में देखकर हम थे अचंभित। वाणु के स्थान पर लाठी के अचूक प्रहार। वाणु के स्थान पर लाठी के अचूक प्रहार। ट्रैफिक क्षण भर में खुला, मानो हो कोई चमत्कार। एक दिन लखनऊ में भी यही वाकया पेश आया। हमारे मनोमस्तिष्क में अयोध्या की घटना ने फ्लैशबैक चमकाया। हमने राम का नाम यहाँ भी दोहराया। राम हुए उपस्थित पुलिस वेश में, परंतु साथ में न था डंडा रूपी हमसाया। हमने कहा आर्तनाद से, प्रभु हम पर विचारो, हमें इस जाम से उबारो। हमने कहा आर्तनाद से, बांधे दोनों हाथ। फिर बोले अकस्मात, तुम्हारी मदद करने में मेरा कुछ नहीं जाता है। तुम्हारी मदद करने में मेरा कुछ नहीं जाता है, परंतु माफ करना वत्स, लक्ष्मणपुरी का यह इलाका
दरअसल लक्ष्मण के अंडर में आता है, परंतु माफ करना वक्त लक्ष्मणपुरी का यह इलाका दरअसल लक्ष्मण के अंडर में आता है। बहुत बढ़िया, बहुत आप लोगों ने धैर्य पूर्वक सुना और मुझे सराहा, इसके लिए मैं तहे दिल से आप लोगों का शुक्रगुजार हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, एक पुरुष जो अबला था वो बल का बकरा बन गया है। एक दूसरे पुरुष को बुला रहे हैं जिसने वाली वंदना की थी, वो सोच रहा है कि साथी का लड्डू खाएं या ना खाएं, उसकी समझ में नहीं आ रहा है क्या करें। कि लिखा है कि आग दिल में लगी है बुझा दीजिए, पता नहीं किसके लिए कह रहा है। आग दिल में लगी है बुझा दीजिए, आप पाकर के जरा मुस्कुरा दीजिए, कुलदीप शुक्ला दीप। बार बार हम ही को बुलाया ही जा रहा है। ये लोग तो पत्नी पीड़ित हैं। तो आप लोग जो भी सुन रहे हैं थोड़ा बैठ जाइए भैया जी। अगर सब सामान खरीद ले हुए हैं तो जोड़े से भी आए वो भी बैठ जाएं। मैं शुरू करता हूँ। यहाँ पुलिस भी बैठी हुई है जिसकी कोई नहीं सुनती है। आज जो कविता सुन रही है उनके सम्मान में भी जोर ताली बजा दीजिए। हम लोग उनकी रक्षा कर रहे हैं। जैसे कि विषय है नारी सबला है, पुरुष अबला है। तो कुछ मैं इस विधा में लिखता कभी नहीं था। कभी गोबर दादा ने पूछा आप किस विधा के कवि हो, मैंने कहा मैं दुविधा के कवि हूँ, कहीं भी अपने सुविधा के अनुसार फिट कर लेता हूँ। तो मंच का भी विशेष ध्यान चाहूंगा। सभी लोग वरेण्य हैं और थोड़ा वाह वाह करते रहेंगे तो हम लोगों का भी वो चलता रहेगा। आप लोग भी 2-4 ताली बजा देंगे तो बच्चे हमारे बड़े हो जाएंगे। तो एक मुक्तक से बात प्रारंभ करता हूँ कि विरोधी दल में हरदम ही यहाँ दो फाड़ होता है, नहीं बनती यहाँ उसकी जो तिल को ताड़ करता है। और यहाँ बीवी कभी अपनी जिसे अच्छी नहीं लगती, पड़ोसिन से वही हरदम यहाँ छेड़छाड़ करता है। और इसी दूसरा मुक्तक है कि कुछ युवा साथी भी होंगे कि खिले गुल चाहतों के ऋतु लगे गुलजार मुझको है, खिले गुल चाहतों के ऋतु लगे गुलजार मुझको है, तपन तन में बहुत रहती बहुत ही ज्वार मुझको है। और चढ़ाकर भूत चाहत का मैं खुद को बेच जब डाला, तभी आप प्रियतमा बोली तुम्ही से प्यार मुझको है। जब सब कुछ लुट गया। और इसी क्रम में 1-2 मुक्तक और उसके बाद में मैं छंद पढ़ूंगा कि जिसकी नियत में खोट लगती है वो मेरी लाल गोट लगती है, और देखती है वो किसी और को जब तब मेरे दिल को चोट लगती है। और है कि युवा साथी कुछ सुन रहे हैं खड़े होकर कि न पीना रहेगा न खाना रहेगा, न आना रहेगा न जाना रहेगा, और तुम्हारी ही चाहत में जिंदगी है, तुम्हारे लिए दिल दीवाना रहेगा। और जो छंद मैंने लिखा है वो सुना रहा हूं थोड़ा कि नए नए साल पर नए नए माल खुले, जाने मन बोली मुझे माल तो घुमाइए। और नए नए साल पर नए नए माल खुले, जाने मन बोली मुझे माल तो घुमाइए। और भांति भांति के बहाने करते हो रोज रोज, आज अच्छे होटल में डिनर कराइए। मैंने कहा बजट ये लाऊ नहीं अभी प्रिय, मैंने कहा बजट ये लाऊ नहीं अभी प्रिय, कुछ दिन धैर्य धरे दिल पे न लाइए। और चिढ़ के वो बोली बोहनी खराब कर दिया, पतली गली से कृपया निकल तो जाइए। और आजकल के यही प्यार होता है। फिर एक दूसरा छंद है इसी पर कि आजकल के जवान लड़कियों को लक्ष्यमान उनके ही इर्द गिर्द चक्कर लगाते हैं। और एक मुस्कुराहट पे जानिसार करते वा, एक मुस्कुराहट पे जानिसार करते वा, मोबाइल का रिचार्ज भी तक कराते हैं। और सोचते हैं माल ये पक्का हो गया है, फिर चैटिंग के द्वारा रात रात बतलाते हैं। और पूरी होती ही डिमांड घास तक नहीं डाली, पूरी होती ही डिमांड घास नहीं डालती, वो चिंता में सूख के चुहारे हो जाते हैं। आजकल के प्रेम यही होकर ही रहता है। और कुछ छंद श्रृंगार का पढ़ रहा हूँ जो विशुद्ध में श्रृंगार छंद लिखता हूँ। दादा ये
एक दो छंद पढ़ रहा हूँ कि अंग अंग में उमंग, रग रग में तरंग, रोम रोम में अनंग, जंग सी मचाए रे। और ग्रीष्म के ताप से सुखात जात, गात तात वीरहा की अगिन हृदय को जलाए रे। और प्यास की जो चाह में यथाह जल रास तज, प्यास की जो चाह में अथाह जल रास तज, मन का पपीहा स्वाति बूंद को बुलाए रे। और पीऊ पीऊ रटते वो प्राण त्याग दे, परंतु अन्य किसी जल में वो चोंच ना डुबाए रे, अन्य किसी जल में वो चोंच ना डुबाए रे। और इसी क्रम में एक सवैया छंद ज्यादा, मैं छंद ज्यादा लिखता हूँ थोड़ा, कि रसवंते बयार चले दखनी सबके मन का महकावती है। रसवंते बयार चले दखनी सबके मन का महकावती है। अब नव पल्लव सीकर की अंगूरी धर दांतन बीच दबावती है। चहु और निहारती है ठगती, मुस्कान के बान चलावती है। और रति के मद चूर करौ गोरिया, मन माँ मधुमा से जगावती है। बहुत बहुत धन्यवाद। और कुलदीप का जवाब देने के लिए भोजपुरी फिल्मों में आपने इनको कई बार देखा होगा, विजय लक्ष्मी मिश्रा जी को। और कुलदीप का जवाब देने के लिए नारी सबला है, वो जवाब देने आ रही है अबला को। आइए विजय लक्ष्मी मिश्रा जी, एक बार जोरदार ताली बजाइए। माँ सरस्वती को प्रणाम करती हूँ, विद्वत मंच को प्रणाम करती हूँ, आप सबको प्रणाम करती हूँ, सीधे सीधे पंक्तियाँ देती हूँ। देखिएगा, वैसे भी नारी की वाकई उपस्थिति कम है, मैं 4 पंक्तियाँ पढ़ती हूँ। ये पुरुष सम्मेलन था। अच्छा क्या बात है कि जो करे पीठ पे उस वार की ऐसी तैसी, जो करे पीठ पे उस वार की ऐसी तैसी, और जंग हाथों से हो तलवार की ऐसी तैसी। कद में छोटी हूँ मगर इतनी भी कमजोर नहीं, जिस पे आ जाऊं तो 2-4 की ऐसी तैसी, जिस पे आ जाऊं तो 2-4 की ऐसी तैसी। और ये पुरुष सम्मेलन है, तो पुरुषों के लिए भी पंक्तियां होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। मैं गोबर जी के लिए ही पंक्तियां पढ़ती हूँ। सब इन्हीं को देखिए। जिंदगी के लिए पीर बन जाऊंगी, जिंदगी के लिए पीर बन जाऊंगी, तुम जो रांझा बनो हीर बन जाऊंगी, जिंदगी के लिए पीर बन जाऊंगी, तुम जो रांझा बनो हीर बन जाऊंगी। मुझसे नजरे मिला करके देखो जरा, बस तुम्हारी ही तकदीर बन जाऊंगी, बस तुम्हारी ही तकदीर बन जाऊंगी। और यहाँ पे बेटियां भी हैं, मैं इनके लिए पंक्तियां पढ़ती हूँ। देखिएगा, मैं बेटियों के लिए पंक्तियां पढ़ती हूँ कि खूब मन को लगा कर पढ़ो बेटियों, खूब मन को लगा कर पढ़ो बेटियों, तुम बढ़ो तुम बढ़ो तुम बढ़ो बेटियों, ये दुआ है मेरी तुम तरक्की करो, और हिमालय से आगे बढ़ो बेटियों, और हिमालय से आगे बढ़ो बेटियों। 4 पंक्तियां मैं अपनी माँ के लिए पढ़ती हूँ कि माँ चरणों में स्वर्ग है देखा, माँ चरणों में स्वर्ग है देखा, माँ मेरी पूरी जन्नत है, माँ चरणों में स्वर्ग है देखा, माँ मेरी पूरी जन्नत है। माँ के सिवा मैं कुछ ना मांगू, माँ जन्मों की मन्नत है, माँ चरणों में स्वर्ग है देखा, माँ मेरी पूरी जन्नत
सुन्नत है। माँ में 4 पंक्तियां माता नर्मदे के लिए पढ़ती हूँ कि निर्मल निर्मल धारा तेरा निर्मल पानी है, निर्मल निर्मल धारा तेरा निर्मल पानी है, और नमन करूं मां नर्मदे तेरी अजब कहानी है। तो श्वेत बस में माँ मेरी रानी सी लगती है, श्वेत बस में माँ मेरी रानी सी लगती है, और तुझको जो ना जान सका पानी सी लगती है। तुझको जो दोस्त करे उसकी नादानी है, और नमन करूं मां नर्मदे तेरी अजब कहानी है। मैं अपनी गजल के कुछ शेर पढ़ देती हूँ, देखिएगा कि कौन कहता है कि वादे से मुकर जाऊंगी, कौन कहता है कि वादे से मुकर जाऊंगी, कौन कहता है कि वादे से मुकर जाऊंगी, प्यार में तेरे सनम, प्यार में तेरे सनम हद से गुजर जाऊंगी, प्यार में तेरे सनम हद से गुजर जाऊंगी। ये विषय देखिएगा कि मैं इधर आ न सकी तो न उधर जाऊंगी, मैं इधर आ न सकी तो न उधर जाऊंगी, बनके खुशबू, बनके खुशबू इन्हीं राहों में बिखर जाऊंगी, बनके खुशबू इन्हीं राहों में बिखर जाऊंगी। ये भी शेर देखिएगा कि मैंने चाहा है तुम्हें, मैंने चाहा है तुम्हें, तुमसे मोहब्बत की है, मैंने चाहा है तुम्हें, तुमसे मोहब्बत की है, कौन कहता है, कौन कहता है जमाने से मैं डर जाऊंगी, कौन कहता है जमाने से मैं डर जाऊंगी। ये विषय समाप्त है कि बांसुरी प्यार की होठों से लगा ले मोहन, बांसुरी प्यार की होठों से लगा ले मोहन, बांसुरी प्यार की होठों से लगा ले मोहन, मैं वो मीरा हूँ जो बिस्पान भी कर जाऊंगी, मैं वो मीरा हूँ जो बिस्पान भी कर जाऊंगी। और लास्ट से मैं समाप्त करती हूँ कह के सुनिएगा कि मैं वो मीरा हूँ जो बिस्पान भी कर जाऊंगी, फूल के साथ तो कांटों से निभा सकते हैं, फूल के साथ तो कांटों से निभा सकते हैं, फूल के साथ तो कांटों से निभा सकते हैं, हार ही खार कांटे को कहते हैं, हार ही खार मिले तो मैं कहाँ जाऊं। नारी सबला से फोन कर रहे थे, कह रहे थे कि रास्ते में तो पता चला कि अभी घर का खाना बना के आए हैं और एक पुरुष सबला अब आ रहा है बलि का बकरा बनने। आइए मनमोहन 12 कोटी तमाचा लखनवी जी। हमको माला पहना दीजिए, इधर आओ ना। एक बार जोरदार ताली बजाइए भाई, जोरदार। अब यहाँ टाइटल रखा पुरुष अबला है, नारी सबला है। पुरुष अबला है, नारी सबला है। खूब बजाओ इनको। ये पुरुष तो तबला है, खूब बजाओ इनको। कोरोना की मार का हुआ ये असर, कोरोना की मार का हुआ था ये असर। चौका बर्तन ये करें, भौजी जाए पसर। चौका बर्तन ये करें, भौजी जाए पसर।
जूठी करके पी रहे, एक नहीं दो तीन, सिगरेट के जब चीज है, टूटे टुकड़े भी। मैं विजय लक्ष्मी जी के साथ हूँ, और जो सबला है समझिए वो भ्रष्टाचारी है। भ्रष्टाचारियों के सम्राट नया दल बनाएंगे। अब मैं गोविंद गणेश जी की तरफ से बोल रहा हूँ। हाँ बोलिए। स्वागत है। भ्रष्टाचारियों के सम्राट नया दल बनाएंगे, दुनिया के बीच खुद को वे सेवक बताएंगे। दुनिया के भ्रष्टाचारियों आओ, अब एक हो, सारे जहां भ्रष्टाचार का परचम लहराएंगे। सारे जहां भ्रष्टाचार का परचम लहराएंगे। बहुत बढ़िया। आता जाता कुछ नहीं, ये गोविंद गणेश जी का है, ठेका ले लेते कहीं। आता जाता कुछ नहीं, संचालक को जितना खदेड़ लो, हमको भी जब मैं संचालन करता हूँ तो हमें भी लोग जो है इस तरह कहते होते हैं, आता जाता कुछ नहीं, बनते ठेकेदार, इनसे तो अच्छे मियाँ अपने चौकीदार, इनसे तो अच्छे मियाँ अपने चौकीदार। संघर्ष की हर राह कांटों की सेज होती है, प्रतिभा विहीनों की चमक निस्तेज होती है। बन के यथार्थ चिंतक पैनी नजर जरूरी, कलम की धार तलवार से भी तेज होती है, कलम की धार तलवार से। और जब टाइटल इन्होंने दिया तो हर गलत काम का परिणाम बुरा होता है। सही बात है। नजरों में गिरे सबकी बदनाम बुरा होता है। पर्दे में छिपकर बसते रहोगे कब तक, हर बुरे काम का अंजाम बुरा होता है, हर बुरे काम का अंजाम बुरा होता है। अभी तो बहुत लोगों को पढ़ना है, फिर भी ज्ञान की गंगा बहे तो कभी घटती नहीं, अज्ञानता की धुंध है बिन ज्ञान के छटती नहीं। हाजूरी और कीर्तन से है मुझे नफरत बहुत, इसलिए चाटकारों से मेरी कभी पटती नहीं। मैंने एक बड़ी रचना सुनाने को सोचा था, लेकिन आने में कुछ जाम की वजह से देर हो गई, इसलिए धन्यवाद। अब चाहे जो बताओ, कर तो कुछ और आइए आइए, एक बार जोरदार तालीम। चलिए, दादा का आदेश है, एक रचना हकीकत है लेकिन पात्र हकीकत है और नाम काल्पनिक है। देखिए, एक मनमोहन बोलते नहीं थे, ये देखिए बोल रहे हैं। पत्नी होती तो चाहे ना बोल पाते हैं। 180 पंक्तियों की रचना लिखी थी, लेकिन इसको छोटा करके करामाती दउआ, ये 40 लिखा है। वह उड़ता कनकौआ देखा, वो उड़ता कनकौआ देखा, मुफ्त माल का खौआ देखा, हाथ में दारू का पौआ देखा, बड़ा सयाना खौआ देखा। है दउआ जी खद्दरधारी, है दउआ जी खद्दरधारी, उनको जाने कहाँ अनारी। श्वेत वस्त्र तनकार विराजे, श्वेत वस्त्र तनकार विराजे, पावन माँ चप्पल छवि छाइए। दफ्तर बीच विराजे ऐसे, क्षीर सिंधु माँ बगुला जैसे। वाह वाह वाह। उनकी महिमा अगम अगाधा, उनकी महिमा अगम अगाधा, साजा रहे धूल में आधा। तन पर धवल वस्त्र हैं धारे, पर अंदर से लगते कारे। वाह वाह। रंगा सियारू दूर से दमके, टेलीफोन मेज पर सोए, हल्लो हल्लो बोले को है। वाह वाह। टेलीफोन मेज पर सोए, हल्लो हल्लो सब बोले को है। इतने में आगंतुक आया, इतने में आगंतुक आया, बड़ा दउआ ने हाथ मिलाया। फिर दउआ ने हाथ लगाया, सुन आवाज नहीं कोई आया। और अरे भाई एक कुर्सी लाना और साहब को जरा बिठाना। वाह वाह वाह। नहीं पड़ा कोई मेरे पाले, कहाँ गए चपरासी साले। नहीं पड़ा कोई मेरे पाले, कहाँ गए चपरासी साले। फिर दउआ ने डांट लगाया, चपरासी फिर दौड़ा आया। फिर दउआ ने होंठ हिलाए, कहो मान्यवर कैसे आए।
मैं भी घर से आया परसों, क्या है हाल चाल बतलाएं, चलो आपको चाय पिलाएं। वाह वाह, बहुत बहुत। वाह। ये गोवर जी जैसे थे, हाँ। चाय पिलाने ले आते हैं लेकिन पैसा नहीं देते हैं। चलो आपको चाय पिलाएं, फिर दवा जी चले अगाड़ी, आगंतुक चल पड़ा पछाड़ी, चाय समोसा तुरंत मंगाया, दोनों ने मिलकर के खाया, फिर दवा ने मुंह बिचकाया, लगा तीत तो मीठा खाया। वाह वाह। खा भी लेंगे सब। हाँ। लगा तीत तो मीठा खाया, फिर दवा ने पान भी खाया, खूब चबा उसे पगुराया, किया डली उसी तरह पिसाई, कुर्ते पर लुगदी गिराई। वाह वाह। कितने पैसे हुए तुम्हारे, अदा करूं तुमको सारे। फिर दवा ने खाया पेड़ा, शून्य जेब में हाथ घुसेड़ा। वाह। फिर दवा ने खाया पेड़ा, शून्य जेब में हाथ घुसेड़ा। नहीं आप मैं देता पैसे, मेरे रहते ये सब कैसे। आज्ञा दें अब मैं जाऊंगा, बाद किसी दिन फिर आऊंगा। दवा जी की जेब थी खाली, फिर दवा ने युक्ति निकाली, इतने में फिर तेजी आई, गिद्ध दृष्टि फिर दौड़ाई। मन ही मन दवा ने सोचा, मोटी मुर्गी जान दबोचा, परसों है मेरी भी जर्नी, अभी आपसे हैं बातें करनी। इतने में वे दोनों डोले, जा एकांत में दवा बोले। वाह। देख रहे क्यों मेरी सूरत, 100 रुपये की है मुझे जरूरत। आगंतुक ने हाथ मिलाया, देकर रुपये पिन छुड़ाया, गदगद मन दवा मुस्काने, बच्चू बनते बहुत सयाने। फिर दवा मधुशाला आए, फिर दवा मधुशाला आए और तुरंत 2 पैग लगाए, ऐसा नशा था उन पर छाया, थोड़ा नमक प्याज भी खाया। वाह वाह। हुए टुन फिर जोश दिखाया, हुए टुन फिर जोश दिखाया, एक पैग झट और लगाया, तब एक बकरी पड़ी दिखाई, दवा जी ने ली अंगड़ाई। फिर दवा ने कदम बढ़ाया, जा बकरी को गले लगाया, इतने में मियाई बकरी भगी गली थी वो भी सकरी। तेज पांव फिर दवा भागे, दारू सभा की ओर वे भागे, बंगले बंगले मंडराते, सभी जगह दस्तक दे आते, छोटे बड़े सभी व्यापारी, चोर उजक्के और जुआरी, सभी से है दवा का परिचय, है दवा जी महान निश्चय। वाह वाह। उनकी चाल से राकेट हाला, सभी जगह उनकी पौबाला, मंदिर हो या मधुशाला या बाजार हो गड़बड़ झाला, जनके से वैश्या तक जाने, मंती संती सब पहचाने, दवा जी रोज लगाते चक्कर, कोई तो मिल जाए मच्छर। वाह वाह। तब एक मुर्गी पड़ी दिखाई, जब दवा ने टांग बढ़ाई, पहुंच सामने दवा बोले, कहाँ जा रहे हो मेरे चेले। फिर दवा ने उसको घूरा, झटक लिया से सौ पूरा, धन्यवाद उन लक्ष्मी शंकर को, धन्यवाद उन लक्ष्मी शंकर को, एक विभूति मिली हम सबको। दवा ने तरकीब है डरते, झूठ का सांच पहाड़ा पड़ते, टिकरार्थी बंद दौड़ लगाते, बार बार वंचित रह जाते, एक बार फिर मौका मिल जाए, यही बुढ़ौती फिर समझ जाए। करामात में दवा आगे, बाकी हैं सब लोग अब आगे, सर्वगुण संपन्न हैं सब लायक, सर्वगुण संपन्न है लायक, खुदा करे बन जाए विधायक, कहें शंभू सुनो भवानी, दवा जी की यही कहानी, प्रातः काल जो इनको ध्यावे, वो तुरते नेता बन जावे, वो तुरते नेता बन जावे। देखिए एक पुरुष और शहीद हो गए। अब मैं एक ऐसे पुरुष को बुला रहा हूं कि उनकी शक्ल देखिएगा कि आपको खुद लग जाएगा कितना अबला है। अरविंद रस्तोगी जी आए कि पीकर नाली में गिरे ये तो था स्वीकार, पीकर नाली में गिरे ये तो था स्वीकार, लेकिन मिस्टर स्वान ने डाले मुंह पर बधार। धन्यवाद गोबर जी, बहुत बढ़िया संचालन कर रहे हैं। और जो लोग सामने खड़े हुए हैं, मेरी विनती है कि सब आ जाएं और
बहन जी अपने पति को यहाँ आजाद कर दीजिए, बेलन घर में मार लीजिएगा जाके, यहाँ बैठिए करके। तो स्वागत दादा। पति और पत्नी की बात हो रही है, और पुरुष तो हमेशा ही अबला ही है। पत्नी के आगे वही सबला रहती है और पति जो है अबला रहता है। तो दो दोहे पहले मैं सुना रहा हूँ, उसके एक कविता है। स्वागत। जूते खाकर बाप के बड़े हो गए यार, पत्नी बेलन मार कर करती अब सत्कार। वाह वाह वाह। पत्नी बेलन मार कर करती अब सत्कार। और गलती भी तो देखिए क्या हो जाती है हमसे। यार पड़ोसन से हुए जब से नैनाचार, आदरणीय श्याम मिश्रा जी ध्यान दीजिएगा। यार पड़ोसन से हुए जब से नैनाचार, बीबी नहीं पिला रही चाय मलाई मार। वाह। बीबी नहीं पिला रही चाय मलाई मार। और देखिए बीबी पहले कैसी थी, आज कैसी हो गई है। कभी फुलझड़ी था बदन, आज बनी फुटबॉल। कभी फुलझड़ी था बदन, कभी फुलझड़ी था बदन, आज बनी फुटबॉल। थर 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 मैं कांपता जब वो ठोके ताल। वाह 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 वाह। थर 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 मैं कांपता जब वो ठोके ताल। और इसी संदर्भ में अभी एक दोहा सुना के एक कविता में सुनाता हूँ। हुए 60 के पार जब, हमारे श्याम मिश्र जी बैठे हुए हैं, उन्हीं को समर्पित है। हुए 60 के पार जब खुद को रहे सवार, हुए 60 के पार जब खुद को रहे सवार, हो सकता एक सुंदरी आकर कर ले प्यार। वाह वाह। हो सकता एक सुंदरी आकर कर ले प्यार। यहाँ 60 के बाद ही सब संभव होता है। ये संभव हो जाता है, स्वागत। लेकिन भैया प्यार भी बड़ा संभल के करने वाला है। और एक कविता आपको मैं दिखा रहा हूँ। मैं बहुत डरा हुआ हूँ क्योंकि अभी हो सकता है घर जाके बेलन ना खाने पड़ जाए। सबसे ज्यादा आप ही पीड़ित हैं लगे। हाँ, पीड़ित तो स्वागत। सचमुच मैं हूँ। पड़ोसन थी हम पर फिदा, पड़ोसन थी हम पर फिदा, हम उस पर फिदा। पड़ोसन थी हम पर फिदा, हम उस पर फिदा। और बीबी ने दे दिया फतवा, बीबी ने दे दिया फतवा तन सर से जुदा। वाह। बीबी ने दे दिया फतवा तन सर से जुदा, और फतवा हो गया जारी। पड़ोसन थी हम पर फिदा, हम थे उस पर फिदा। बीबी ने दे दिया फतवा तन सर से जुदा, फतवा हो गया जारी, मेरे नाम पर दे दी गई सुपारी। वाह वाह। फतवा हो गया जारी और मेरे नाम पर दे दी गई सुपारी। और मेरे सुपारी भी दी तो किसे, सामने बैठे देवेश भारी। वाह वाह। देवेश भाई भारी। सुपारी भी दे दी तो किसे, सामने बैठे देवेश भाई भारी, जिनकी ना आगाड़ी ना पिछाड़ी। वाह। जिनकी आगाड़ी ना पिछाड़ी। अगर सुपारी देनी ही थी तो देते भाई तमाचा को। अरे वाह। अगर तो सुपारी देनी थी तो भाई देते भाई मनमोहन तमाचा को। वो भी पड़ जाते हम पर भारी। वाह वाह। वो भी पढ़ सकते थे हम पर भारी। मैंने भी कर दिया ऐलान, मैंने भी कर दिया ऐलान, ये सुन लो मेरी जान। मैंने भी कर दिया ऐलान, ए सुन लो मेरी जान। मैं नहीं तो खाना किससे बनवाओगी। मैं नहीं तो बहुत खतरनाक बात है। मैंने भी कर दिया ऐलान, ए सुन लो मेरी जान। मैं नहीं तो खाना किससे बनवाओगी, घर का चौका बर्तन किससे करवाओगी। वाह। आप है ना। जब नहीं रहूंगा तो मैंने भी कर दिया ऐलान, ए सुन लो मेरी जान। मैं नहीं तो खाना किससे बनवाओगी, घर का चौका बर्तन किससे करवाओगी। वो बोली पड़ोसी किस दिन काम आएगा। वो बोली पड़ोसी किस दिन काम आएगा, वो ही हमारा असिस्टेंट बन जाएगा। वाह। जब पड़ोसन पे हम हैं तो पड़ोसी को, तो उन्होंने कहा कि वो बोली पड़ोसी किस दिन काम आएगा, वो ही हमारा असिस्टेंट बन जाएगा। मैं बोला तुम ही हो देवी तुम ही हो खुदा। वाह वाह। तुम ही हो देवी तुम ही हो खुदा। पड़ोसन को छोड़ दूंगा, न करना सर तन से जुदा, न सर करना तन से जुदा। और एक
स्वागत। तालियों से लग रहा है कि एक कुंडलियां मैं सुना सकता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल स्वागत। कुंडली मारे बैठे हुए बस बस एक कुंडली। बेअदब जी है और बाद में अदब जी ही कुंडली निकालेंगे। हाँ, इनकी कुंडलियां तो बहुत निकलती रहती हैं और ये बेचारे जो है पत्नी के पैर दबाने में माहिर हैं। और हमारे गोबर जी के कॉलोनी में एक पत्नी पीड़ित रहते हैं। वैसे गोबर जी पत्नी पीड़ित है, अभी इन पे भी एक कुंडलियां मारनी है मुझे। ये उन्हीं की कॉलोनी है। वो जो है अपना कुत्ता टहलाती है, लेकिन वो बेचारे हमारी तरह दुर्बल हो गए हैं। तो वो एक देखिएगा, पति से ज्यादा कर रही कुत्ते जी से प्यार, पति से ज्यादा कर रही कुत्ते जी से प्यार, कुत्ता मोटा हो गया पति दुर्बल बीमार। ये अपनी दशा बता रहे हैं। देख लो, ये अपनी दशा बता। गोबर जी भी हमारी तरह पहले दुबले पतले थे, अब मोटे हो गए हैं। अब पता नहीं वो उनको खाना खिलाते क्या था। तो पति से ज्यादा कर रही कुत्ते जी से प्यार, कुत्ता मोटा हो गया पति दुर्बल बीमार। और पति दुर्बल बीमार भले भूखा सो जाए, पति दुर्बल बीमार भले भूखा सो जाए, लेकिन कुत्ता यार मजे से मुर्गा खाए। वाह वाह। लेकिन कुत्ता यार मजे से मुर्गा खाए और पति से झूठा करे घूमने का संग वादा, पति से झूठा करे घूमने का संग वादा, कुत्ते के संग वक्त बिताए सबसे ज्यादा, कुत्ते के संग वक्त बिताए सबसे ज्यादा। और एक कुंडलिया मैं और सुना करके अपनी जगह ले लेता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। जगह नहीं बची है, लेकिन बेहदब जी के बगल में आ जाऊंगा। तो एक कुंडलिया देखिए निकल आता है तब कुछ सुनाता हूँ, नहीं तो फिर जो निकल जाए वही सुना दीजिए। जो निकल जाता है वही मैं, क्योंकि जल्दी जल्दी। हाँ, जीवन में सबसे उचित जमकर पियो शराब, जीवन में सबसे उचित, जीवन में सबसे उचित जमकर पियो शराब, फिर चाहे गुर्दे सड़े लीवर बने खराब। वाह। और लीवर बने खराब खूब लतियाए जाओ, लीवर बने खराब खूब लतियाए जाओ, और नाली का मुंह चूम सड़क की कीचड़ खाओ। वाह। नाली का मुंह चूम सड़क की कीचड़ खाओ, और घर की चिंता छोड़ तोड़ कर सारे बंधन, घर की चिंता छोड़ तोड़ कर सारे बंधन, और पीकर करो बवाल बिताओ सारा जीवन, पीकर करो बवाल बिताओ सारा जीवन। नमस्कार। एक बार जोरदार ताली बजाइए अरविंद रस्तोगी जी के लिए, जो अभी पुरुष अबला था, जो बल का बकरा बना है। देखिए, चाहे सीएम हो और चाहे डीएम हो और चाहे दरोगा हो, पत्नी के पैर जो दबाता है वो देखिए, तुम सोती रहो मैं जगाता रहूं, मैं चाय बनाता रहूं आप पिलाता रहूं। बेअदब लखनवी जी को आमंत्रित कर रहा हूं कि आए और बल का बकरा बने। आइए एक बार जोरदार ताली बजाइए। पुलिस वाले आ रहे हैं, थोड़ा ज्यादा ताली वाली बजा दीजिए, क्योंकि ये सब बाद ही में आते हैं, घटना सब पता रहता है। शुक्रिया गोबर जी इस महफिल को सजाने के लिए। और वैसे भी बीजेपी का शासनकाल है, यहाँ गोबर की वैल्यू बहुत है। वाह वाह, बहुत सही तार्किक बात। हीरे से भी ज्यादा महंगा गोबर है इस समय। लग रहा है वाले बैठे हैं। और आज का जैसा विषय इन्होंने चुना है कि पुरुष अबला और नारी सबला, मैं पीछे देख रहा हूं अपने आजादी का अमृत महोत्सव, और उसके ऊपर आदरणीय मोदी जी मुस्कुरा रहे हैं और इधर योगी जी मुस्कुरा रहे हैं बीच में। तो मुस्कुराने की वजह क्या है? वाह वाह, कि इन्होंने अबला से पीछा छुड़ा लिया जो है। वाह है, अपना तबला जो है इन्होंने बचा लिया और पुरुषों को फंसा दिया जो है कि भैया तुम लोग अपना अपना तबला बजवाओ और हम छोड़ करके ही ठीक है पत्नी को अपने। उनको आभास हो गया था, इसीलिए उन्होंने बहुत पहले ही छोड़ दिया था। लेकिन अभी इतने सारे पत्नी पीड़ित बैठे हुए हैं और उसके बीच में हमको भी बुलाया गया है अपनी बात रखने के लिए। अभी महिलाओं के संरक्षण के लिए कितने कानून बने हैं यह आपसे छुपा नहीं है किसी से।
अगर वो चाहे तो बेबात का जो है आपके खिलाफ मुकदमा कायम करा दे। इसीलिए पुरुष को अबला बनना पड़ रहा है। और नारी लक्ष्मी मिश्रा को जो कह रहे पीठ पे सवार की ऐसी तैसी और जंग हाथों से हो तलवार की ऐसी तैसी। और इसी पर मैं मंच से और आप सभी विद्वज्जनों से स्वागत। पहले तो मैं अपना परिचय दे दूं। बिल्कुल। बेअदब हूं मैं तो यारो, बेअदब हूं मैं तो यारो, और बेअदब भी मेरा काम है। और जो है धर्मधारा के रक्षक उनको मेरा सलाम है, उनको मेरा प्रणाम है। माँ शारदे को नमन, मंचस्थ मनीषियों को नमन और आप सभी विद्वज्जनों को नमन करने के उपरांत मैं नारी के लिए दे रहा हूं 4 पंक्तियां। देखें। न समझो तुम इसे भोली, न सपनों की ये रानी है। वाह। न समझो तुम इसे भोली, न सपनों की ये रानी है। वाह वाह। न तन से ही है ये दुर्बल, शैतानों की ये नानी है। ये कल्ला फाड़ देती है जब जिद पर अपनी है आती। वाह वाह। ये कल्ला फाड़ देती है जब जिद पर अपनी है आती। पटक कर ताल तलैया में पिला देती है पानी। वाह 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 वाह। पटक कर ताल तलैया में पिला देती है पानी है। इसीलिए मैं इनको दूर से नमन करता हूं। और जैसा कि आप सब जानते हैं पुलिस की नौकरी इतनी आसान नहीं होती है। सुबह अगर हमको 5 बजे निकलना है, 4 बजे निकलना है, तो अगर हम कहेंगे कि बेगम जरा 1 कप चाय बना दो, तो अगर वो नहीं बनाएगी तो क्या कर लोगे? चाय क्या खाना अगर नहीं बना के देगी तो क्या करोगे? आत्मनिर्भर बनो। कुछ नहीं कर पाओगे। कहना मोदी जी का आत्मनिर्भर बनो। और मैं उन्हीं के सुझाए हुए रास्ते पर चलता हूँ। सुबह उठ करके नहाता हूँ, धोता हूँ और उसके बाद चाय पीने की इच्छा होती है तो मैं खुद जाकर के किचन में चाय बनाता हूँ और 1 कप सोचता हूँ कि भाई कि चलो पत्नी है उन्हें भी 1 कप चाय दे दी जाए। जब मैं पी रहा हूँ तो मैं कैसे अकेले तो कभी ना कभी खाना भी मिलता रहे ना, इसीलिए। हाँ। तो अब कहानी वहीं से शुरू होती है। स्वागत। तुम सोती रहो मैं जगाता रहूं, चाय तुमको बनाकर पिलाता रहूं, और मूंग सीने पे तुम मेरे दलती रहो। मूंग सीने पे तुम मेरे दलती रहो, और दर्द सहकर भी मैं मुस्कुराता रहूं। दर्द सहकर भी मैं मुस्कुराता रहूं। तुम सोती रहो और नाम उठने का तुम न लेना कभी, चाहे मिन्नत करें घर के लोग सभी। वाह। कहना पाँव में मेरे है मेहंदी लगी, पाँव रखा जमी पर मिटर जाएगी, पाँव रखा जमी पर मिटर जाएगी। तुम सोती रहो। वाह। लगता है कई पत्नियों से पीड़ित हैं दादा। और बात मेरी कभी तुम न माना करो, राड मुझसे हमेशा तुम ठाना करो, और बेअदब मुझको तुम बताया करो, और गाल अपने ही हाथों
बजाया करो झाल अपने ही हाथों, बजाया करो तुम सोती रहो। मनमोहन का बहुत बढ़िया मैं एक बार जो समय है और इसीलिए मैंने अपने में ये परिवर्तन लाया हूँ, आत्मनिर्भर बना हूँ। और सुबह उठ करके सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले सबमर्सिबल की मोटर जो है उसका स्विच ऑन कर देता हूँ और उसके बाद सारे काम शुरू हो जाते हैं। देखें, चला देती है वो मोटर, मैं बर्तन मांझ लेता हूँ। वाह वाह। चला देती है वो लेता हूँ, और नहाने वो गई तब तक मैं सब्जी काट लेता हूँ। चढ़ा कर गैस पे बर्तन मैं सब्जी छौंक लेता हूँ। और तब तक बाथरूम से आवाज आ जाती है, बेदब जी जरा ये कपड़े सूखने के लिए छत पर डाल दीजिए। तो आज्ञा का पालन तो करना ही है। और सुखाने को दिए कपड़े मैं छत पर डाल देता हूँ। और जब छत पर गए हैं तो एक पंथ दो काज हो जाए। छत के ऊपर जाने के बाद जब आप वहां से दूसरों के घरों में का नजारा देखेंगे तो बड़ा आनंद आता है कि हमारे जैसे पता नहीं कितने लोग हैं जो घर में बर्तन मांज रहे हैं, बीवी के कपड़े धो रहे हैं, झाड़ू लगा रहे हैं, पोछा कर रहे हैं। दूसरों के घरों में झांकने का बड़ा मजा आता है, बड़ा आनंद आता है। तो सुखाने को दिए कपड़े मैं छत पर डाल देता हूँ। घुमा कर खोपड़ी अपनी घरों में झांक लेता। तो कहीं बैठी होगी, आजकल नागिनें पिटारे में कहाँ मिलती है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद कि मखमली सोफे पे कहीं बैठी होगी, आजकल नागिनें पिटारे में कहाँ मिलती हैं। ये किसी शायर ने कहा होगा। मैं अपनी बात करता हूँ। देखिए, अभी बात चल रही थी, कुलदीप ने कहा कि पुलिस भी आज बैठी हुई है पत्नियों की कविता सुनने। मुझे तो ऐसा लगता है पत्नी और पुलिस दोनों की एक राशि है। नहीं, नारी है कि नहीं ये आप जाने, लेकिन हमको लगता है दोनों की राशि एक है। हाँ, पा है और दोनों का काम भी एक है। क्योंकि देखिए, पुलिस रिमांड से मारती, पत्नी डिमांड से मारती। तो मुझे लगता है कि दोनों की राशि एक है। अच्छा देखिए, पुलिस के बारे में कुछ नहीं कहेंगे, वो संख्या में भी हम लोगों ज्यादा हैं और हमको घर भी सुरक्षित जाना है। नहीं, घर तक तो आप छोड़ आएंगे, हमें अपने घर जाना है। अच्छा, घर छोड़ आएंगे। किसका कौन भरोसा किसके घर छोड़ आएंगे। अच्छा, पत्नी के बारे में क्या कहा जाए। मतलब पत्नी का तो ये हाल रहता है, जिस लड़की मतलब देखने के लिए पूरा खानदान जाता है, बाद में वही लड़की पूरे खानदान को देख लेती है। वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया। तो मतलब तो कहा ही नहीं जा सकता है कि पत्नी क्या। नहीं, सही बात है भैया। और जो आदमी झेलता है वही जानता है। तो हम सब ये पत्नी पीड़ित है, ये ऐसी मतलब व्यथा है यार, कहाँ जाए। तो ये बहुत बधाई के पात्र हैं आदरणीय गणेश जी, गोबर गणेश जी। अच्छा, हम इनको गोबर नहीं कहते हैं यार, अच्छा खासा आदमी, उसको बार बार कहो गोबर गोबर तो अच्छा नहीं लगता है, अपना भी मुंह खराब होता है। तो हम सीधे कहते हैं गणेश जी, और हम देवेश ही हैं, तो इसलिए हम इनको गोबर गणेश जी कहते हैं। अच्छा, पत्नी की बात अगर मतलब की जाए तो यार हमको ये लगता है भगवान और पुलिस के बाद पत्नी ही एक है जिसकी लाठी में आवाज नहीं होती भाई। वो कैसा मारती है वो विचित्र ही मामला होता है। लेकिन ये लेकिन हम लोग भी कम हरामखोर नहीं होते हैं, पति कम हरामखोर नहीं होता है, बहुत हरामखोर होता है। अपने दिनों में बहुत जो है उसने नौटंकी की होती है, तो हमने भी की।
तो पहले हम पहले दिन बताते हैं कि हमारे क्या दिन थे, तो फिर उसके बाद फिर पत्नी की बात करेंगे। पहले शादी पहले वाली बात हो जाए। बिल्कुल। अच्छा, हम जब पढ़ते थे तो हमने देखा कि बाइक की जो सीट होती है वो पीछे से उठी हुई होती है। तो हमारे समझ में नहीं आता था यार कंपनी वाले बाइक की सीट पीछे से उठी हुई काहे बना देते हैं। फिर हमने देखा हमारे मोहल्ले के बच्चे चंदा ले लेकर के स्पीड ब्रेकर बनवा रहे हैं। तो हमने कहा यार तुम लोग ये काम काहे कर रहे हो, ये काम नगर निगम वालों का है, PWD काम है, तुम लोग काहे मरे जा रहे हो। तो फिर कहे नहीं आपको बाद में समझ में आएगा। अच्छा, हमने देखा गाड़ी गुजरे, ब्रेक लगी, तो हम समझ गए। तो देखिए फिर पंक्तियां वहां से निकली कि जब कभी बैठती है बाइक के पीछे तब सच कहता हूँ मेरी सांस रुक जाती थी। कि जब कभी बैठती थी बाइक के पीछे तब सच कहता हूँ मेरी सांस रुक जाती थी। और दिन भर घूमते थे शहर की गलियों में, शाम होते पेट्रोल की टंकी चुक जाती थी। कि मारता था ब्रेक जब कभी जानबूझकर, झट से सड़क मेरे ऊपर झुक जाती थी। और उसकी यादाओं का दीवाना हुआ घूमता था, सीने बीच प्यार की कटारी भूख जाती थी। कि सीने बीच प्यार की कटारी भूख जाती थी। और क्या स्थिति होती थी वो भी एक क्षण के माध्यम से। लड़कियों की ये आदत होती है, कहती भैया बहुत खतरनाक हैं, तुम्हारी टांगे तोड़ डालेंगे। हम कहते हैं भैया तुम्हारी टांगों को ज्यादा अधिकार है, तुम्हारी तोड़े तो समझ में आता, लेकिन नहीं, डराने का आदत जाती नहीं। भैया टांगे तोड़ डालेंगे। अच्छा, किस किस तरीके से डराती हैं। हमारे भैया फलाना है ढिमकाना है, तो एक हमको भी ऐसे मिली थी। तो वो किस तरीके से कहती देखो कि करती है प्यार मुझे। अच्छा, मतलब आपको तो इतना आनंद आ रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे हम आप ही चरित्र चित्रण कर रहे हैं। देखो इतना मगन होकर लौट रहे हैं कि क्या कहें, मतलब कि बहुत अच्छा सुन रहा है, कम से कम अच्छे। नहीं अच्छा है, यही मेन ऑर्गेनाइजर है। अच्छा, यही मैं ऑर्गेनाइजर यही है। तो फिर इनकी फसल का ध्यान रखना पड़ेगा। सम्मान में ताली बजा दो इनकी। मजा लेने की उम्र है, ताली बजाइए। कि करती है प्यार मुझे, डरती है दुनिया से, भाई को वो अपने ओसामा बतलाती है। कि करती है प्यार मुझे, डरती है दुनिया से, भाई को वो अपने ओसामा बतलाती है। और कहती निखट्टू मुझे, कभी लंगड़ा टट्टू मुझे, आदमी नहीं पूरा पजामा बतलाती है। कि प्यार मुझे से किया, विवाह किया दूसरे से, और दबाव अपनों का हंगामा बतलाती है। और बच्चे जब पूछते हैं मम्मी बोलो ये है कौन, मुस्कुरा के अदब से मामा बतलाती है। कि बच्चे जब पूछते हैं मम्मी बोलो ये है कौन, मुस्कुरा के अदब से मामा बतलाती है। अच्छा, ऐसा हो जाता है, मैं कई लोगों के साथ होता, बाद में मामा ही बनना पड़ता है। हाँ, ये ऐसा हो जाता कि मेरी किस्मत ने खेला मेरे संग ऐसा ड्रामा, जिन बच्चों के पापा बनते बना दिया उनका मामा। ये अक्सर हो जाता है। अच्छा, अगर ये सिचुएशन चल रही हो, उसके बाद अगर शादी हो जाए गलती से, पहली बात तो घर वाले होने नहीं देते हैं, लेकिन अगर हो जाए तो क्या स्थिति होती है, अवधि बोली के 2 क्षण देता हूँ। जी, स्वागत। कि पति देखिए, जब पत्नियां बैठती हैं तो आपस में बातें करती हैं, बताती हैं हमारे पति हमको इस नाम से बुलाते हैं, हमारे पति हमको इस नाम से बुलाते हैं। तो कुछ औरतें बैठी हुई हैं और बात कर रही हैं, वो क्या कह रही हैं वो देखिए, आपके सामने रखता हूँ। कि पति देव कहते हैं तुम हो हमरी प्राण प्यारी, और खूब इज्जत नकारी तुम का हम पावा है। कि पति देव कहते हैं तुम हो हमरी प्राण प्यारी, और खूब इज्जत नकारी तुम का हम पावा है। और घर के दशा बदल गई जब से तुम घर आई, जादू बस चहु और तुम्हारा ही छावा है। कि अम्मा और बाबू सब तुमसे हैं हारी गए, और दिख ही रहा घर में बस तुम्हारा ही दावा है। और तुम जैसा जीवन ही मिली दुनिया में दूजा, डिस्कवरी चैनल की खोज से हुआ है। कि तुम जैसा जीवन ही मिली दुनिया में दूजा, डिस्कवरी चैनल की खोज से मंगावा है। हमारी भाभी जी देखिए सामने बैठी हुई बड़ा आनंदित हो रही, लग रहा है ये भी डिस्कवरी चैनल की ही खोज है। नहीं, आनंद लेना चाहिए, कविता का आनंद इसी से आता है। अच्छा, अभी देखिए बात चल रही थी कि आदमी का क्या है, औरतें जो है भाई श्रृंगार करती हैं,
सिंदूर लगाती, गहने पहनती तो पता लगता है शादीशुदा है। अच्छा आदमी क्या है, उसके थोबड़े से पता लग जाता है। अभी हमारे मनमोहन जी देखिए, ये दवा लेने जाए तो मेडिकल स्टोर वाले बार बार कहें डिप्रेशन में है दवा दे दो, डिप्रेशन में है दवा दे दो। तो कहता तो यार तुम डिप्रेशन में हो तो डिप्रेशन की जो है पर्चा डॉक्टर का लाया करो, ये बार बार मैरिज सर्टिफिकेट ना ले आया करो। हाँ डिप्रेशन में हो तो पर्चा लाओ, लेकिन क्या किया जाए, आदमी के पास वही एक डिप्रेशन नहीं जाता है। बहुत बढ़िया। तो देखिए मैं 4 पंक्तियां और पढ़ता हूं कि अच्छा कभी कोई कमी आ जाती है खाने में तो अक्सर पति गुस्सा आ जाते हैं। पति गुस्सा आ जाते हैं, किस तरीके से कहते हैं कि पतिदेव खाई बैठे, पतिदेव खाई बैठे थरिया में खाना लेके, थरिया थाली अवधि का शब्द है कि पतिदेव खाई बैठे थरिया में खाना लेके, थरिया के बीच कछु बार जैसे चमका। कि पतिदेव खाई बैठे थरिया में खाना लेके और थरिया के बीच कछु बार जैसे चमका। और क्रोध से मुलाल होगा, पल में कमाल होगा, क्रोध उनके सारा बस हम पे ही बम का। और आग केरी भट्टी जैसे पल में तपे लगे हूँ, आग केरी भट्टी जैसे पल में तपे लगे हूँ, माथे उनके सूरज के गोला जैसे दम का। और लैके अस्तूरा हमारे खोपड़ी ही मोड़ दी, सजनी से गजनी बनाई दी मन का। कि लैके अस्तूरा हमारे खोपड़ी ही मोड़ दी, सजनी से गजनी बनाई दी हमका। ऐसा लग रहा है सबकी पत्नियों पति हम ही है, इतनी वरमाला तो हमने शादी नहीं पहनी थी। नहीं सबके मजबूत, आज सबका प्रतिनिधित्व मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, सबके तरफ से हमारे ये जो अबला पुरुष हैं इनकी तरफ से। अच्छा देखिए अभी हमारे अरविंद रस्तोगी जी की हालत बताई जा रही थी। एक दिन ये बेचारे कहने लगे हमारी पत्नी यार हमको मारती है। हमने कहा यार ये तो बहुत गलत बात है, लेकिन आपके घर से जो है हमेशा हंसने की आवाज आती है, अगर मार पड़ती तो आप रोते। तो कहना हमारी पत्नी जूता फेंक के मारती है। तो हम कहे यार जूता फेंक के मारती है तो मारती तो है। तो कहे नहीं लग जाता है तो वो हंसती है, नहीं लगता तो हम हंसते हैं। तो ऐसी स्थितियां भी हो जाती हैं। मैं दो पंक्तियां पढ़ता हूँ, अपना स्थान लेता हूँ। नहीं आप पढ़िए, छूट है। आप 3-2 हैं कि देख सामने वो उसे हो जाते हैं ढेर, पत्नी से छुप कर कहें जो अपने को शेर। देख सामने वो उसे हो जाते हैं ढेर, पत्नी से छुप कर कहें जो अपने को शेर। और हो जाती 2 मिनट में सब निर्भयता चूर, आंख उठाकर जब कभी पत्नी देती घूर, आंख उठाकर जब कभी पत्नी देती घूर। और हमने पत्नी से कहा प्रिय तुम जैसा कौन, हमने पत्नी से कहा प्रिय तुम जैसा कौन। वो बोली बकवास बंद हो जाओ अब मौन, वो बोली बकवास बंद हो जाओ अब मौन। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बढ़िया, एक बार जोरदार ताली बजाइए। और हमारे पास योगेश गुप्ता जी हैं जो कह रहे थे कि हम इसमें फिट नहीं होते। देखिए हर कोई फिट हो रहा है, और पत्नी की बात नहीं कह रहे कि पेड़ चाहे जितना बड़ा हो जाए, पेड़ चाहे जितना बूढ़ा हो जाए, पेड़ चाहे जितना बूढ़ा हो जाए उसे मत काटिए, पेड़ चाहे जितना बूढ़ा हो जाए उसे मत काटिए, फल नहीं तो छाया देगा। बहुत बहुत धन्यवाद। सच में तो मैं यहाँ पे सुनने ही आया था, क्योंकि मैं दोनों चीजों से दूर हूँ, अबला और तबला दोनों से। स्वागत। कुछ लोग त्रिकालदर्शी होते हैं असल में, तो उस चक्र में ही फंसते हैं। लेकिन फिर भी प्रेम तो जीवन का एक हिस्सा है, तो एक दो छोटी सी रचनाएं। स्वागत। यूं तो सबसे कठिन होता है प्यार करना, यूं तो सबसे कठिन होता है प्यार करना, पर उससे भी कठिन होता है प्यार में होना। वाह, बहुत गहरी। यूं तो सबसे कठिन होता है प्यार करना, पर उससे भी कठिन होता है प्यार में होना। तलवार की धार पर चलने जैसा यह था अनुभव, तलवार की धार पर चलने जैसा था
यह अनुभव पैरों के रक्त रंजित होने की चिंता थी, पर हाथों में फूल लिए, आंखों में बसंत के सपने सजाए, हम खड़े थे पथ पर कई ऋतुओं से। तलवार की धार पर चलने जैसा था यह अनुभव। पैरों के रक्त रंजित होने की चिंता तो थी, पर हाथों में फूल लिए, आंखों में बसंत के सपने सजाए, हम खड़े थे पथ पर कई ऋतुओं से। तुमने दिशाओं को छूकर लौट आने के जो कहा था। क्या बात है। और एक इसमें और है, मैंने केवल 3 ही कविताएं लिखी। मैंने केवल 3 ही कविताएं लिखी। एक जब तुम्हें न देखा, एक तुम्हें न जब देखा, न तुम्हें चाहा, केवल स्वप्नों में सोचा। एक जब तुम्हें न तुम्हें देखा, न तुम्हें चाहा, केवल सपनों में तुम्हें सोचा। और एक तब जब तुम्हें देखा, एक तब जब तुम्हें देखा पर तुम्हें चाहा नहीं। और तीसरी एक जब तुम्हें देखा और तुम्हें टूटकर चाहा। एक दिन मैंने तीनों कविताएं तुम्हें सौंप दी। एक दिन तीनों कविताएं मैंने तुम्हें सौंप दी और कौतूहलवश तुमसे पूछी या तुम्हें कौन सी कविता सबसे सुंदर लगी। तुमने तीनों कविताओं को मनोयोग से पढ़ा, फिर मेरी आंखों में झांका और झांक कर कहा चतुर्थ। धन्यवाद। राक्षसों से बंदगी अच्छी नहीं होती, इंसान की जिंदगी अच्छी नहीं होती। आदरणीय योगेश जी के जोरदार तालियां बजाइए। ये भुटन की जिंदगी। ये कहते हैं मुझसे, मैंने अपने शब्दों में ढाला है। कितने साल मेरी शादी को हो गए यारा, काश हक तलाक का मुझे मिल जाता। 4 शादियां करके खाता हुआ। बताओ भला किसी के बाप का क्या आता, बताओ भला किसी के बाप का क्या आता। आदरणीय प्रवीण कुमार शुक्ला, गोबर गणेश जी। चलिए भाई, हमने करेंगे। आप लोगों की वही हाल ही है लग रहा है। बीबी बोली घर की रखवाली के लिए कुत्ता चाहिए। मैं बोला मैं हूं ना। वाह। मैं बोला मैं हूं ना। वो बोली मूछ वाला नहीं पूछ वाला चाहिए। वो बोली मूछ वाला नहीं पूछ वाला चाहिए। मैं बाजार से सुंदर सा कुत्ता ले आया, उसका लाते ही मेरे घर का दृश्य बिल्कुल ही बदल गया। अब मैं बच्चों को नहलाता हूँ, बीबी कुत्ते को अब मैं बच्चों को नहलाता हूँ, बीबी कुत्ते को नहलाती है। मैं बच्चों को खिलाता हूँ, बीबी कुत्ते को खिलाती है। मैं बच्चों को खिलाता हूँ, बीबी कुत्ते को खिलाती है। अरे जब हम दोनों साथ बाजार में जाते हैं, बीबी कुत्ता गोद में लेके चलती है, मैं बच्चों को गोद में लेके चलता हूँ। अरे हद तो साहब तब हो जाती है, कुत्ता जी सोफे पे बैठते हैं, मैं जमीन पे बैठता हूँ, मैं जमीन पे बैठता हूँ। अरे जब से घर में कुत्ता जी आए हैं, कुत्ता जी इंसान हो गए हैं, मैं कुत्ता हो गया हूँ, मैं कुत्ता हो गया। और देखिए जी, लोग कहते हैं मैं पत्नी से डरता हूँ। मैं ऐसा मर्द हूँ, हालांकि ये आज विषय दूसरा है। मैं ऐसा मर्द हूँ, मैं पत्नी से नहीं डरता हूँ। देखेगा कि जब ये भाई साहब आप कह तो रहा हूँ, लेकिन डरते आप भी हो। जब ते हमका एहसास होगा, अरे हम हूँ मर्दाहीन, तब ते मेहरिया से बिल्कुल नहीं डराई थन। जौने दिन कह दे थन ठंड बहुत लागत है, पानी गर्म कर दे हम नहाए जाए तन। वह कहत है
पानी न गर्म करबे तो का करियो, हम कई थन ठंडे पानी नहाए ले तन, और घर की बात घर में रहे इले मर्द ही नहीं दिखाई तन, लेकिन मेहरिया ते अब हम बिल्कुल नहीं डराए। वाह कहा था तुम हमरे बाप द्वारा खरीदे हुए गुलाम आयु, वही की हाँ मिलाई थन, अरे सोची थन ससुर का जितना तेल निचोड़ सकी, इसलिए मेहरिया के आगे तो मिलाई थन, लेकिन मेहरिया ते अब हम बिल्कुल नहीं डराई। बहुत मेहरिया कहा थे लड़कवा तुमका बहुत दिन से गधा बनत नहीं देखें, अरे लड़कवन की खुशी के खातिर गधा बन जाई थन, वही पर बैठाई थन, उनका घुमाई थन, लेकिन मेहरिया ते अब हम बिल्कुल नहीं डराई थन। और देखिए ये तेज नारायण श्रीवास्तव जी की व्यथा है, कथा मैं कह रहा हूँ कि जौने दिन मेहरिया का लक्ष्मी के दर्शन कराई थन, वही दिन नरवे के नरम नरम हाथन ते गरम गरम रोटी खाई थन, नहीं तो भूखे सो जाए थन, लेकिन मेहरिया ते अब हम बिल्कुल नहीं डराए थन। अध्यक्ष जी सुनिएगा कि मर्द और मेहरिया को ते नहीं डरात है, दोनों एक एक गाड़ी के पहिया ही प्यार की डोर पे बंधत हैं, विश्वास पर चलत हैं, जब तक भगवान नहीं चाहत तब तक को अलग नहीं होते, तब तक को। देखिए विजय जी ताली बहुत बजा रहे हैं, अगर अब मेहरिया इतना सुनती तो चाय अब तक आ गई, लेकिन चाय नहीं आई, 1 घंटा हो गया और नहीं आ जाए। और मेरे आज के जो विशिष्ट अतिथि हैं और रिटायर होने के बाद ये घर में बैठे रहते हैं, तो पत्नी कहती क्या बार बार कार्य करते हो, एक तरफ डेंगू चल रहा है, एक तरफ वह चल रहा है। और देखिए एक पुरुष और आ रहे हैं कि जो अबला हैं, आइए अपनी व्यथा सुनाए के तेज नारायण श्रीवास्तव राही विशिष्ट अतिथि। हाँ ऊपर ही ले, ऊपर ही ले, ऊपर ले, ऊपर। हुनर इंडिया महोत्सव के अंतर्गत ये अद्भुत हास्य कवि सम्मेलन चल रहा है। आप लोगों ने हास्य कवि सम्मेलन बहुत सुने होंगे, लेकिन आज जो कि नारी सबला पुरुष अबला पर ही पूरी आधारित कविताएं हो रही हैं, ये अपने में एक अजूबा कवि सम्मेलन है। और सभी जो बहुत ही प्रसिद्ध दूरदर्शन आकाशवाणी के कवि हैं, वो सब नारी से केंद्रित ही अपनी रचनाएं सुना रहे हैं। और अपनी रचना सुनाने से पहले मैं आप लोगों से एक निवेदन करना चाहता हूं कविता के माध्यम से कि मिले आप और हम यहाँ, ये है परम सौभाग्य, और कुछ पल का ये साथ है, रह जाएगी याद, रह जाएगी याद आज के मधुर मिलन की, रह जाएगी याद आज की मधुर मिलन की, और करता हूँ अनुरोध बात कहता हूँ मन की, चाहे मन ही मन में देते रहना गाली, और पर मेरा अनुरोध बजाते रहना ताली। वाह वाह। तो कि ताली बिन हो जाएगा कभी दुर्बल और दीन, जैसे चातक चांद बिन, जैसे जल बिन मीन, वाह, जैसे जल बिन मीन लगे सब खाली खाली, और ताला भी बेकार यदि नहीं उसकी ताली। वाह। तो जैसे घर बेकार अगर ना हो घरवाली, और सूनी है ससुराल यदि नहीं सरहद ताली। वाह वाह वाह। तो श्रोताओं क्यों करते इसमें कंजूसी, और हाथ पे मारो हाथ करो मत काना पूसी, काराही कब आए अरे उपबन के माली, मेरा है अनुरोध बजाते रहना ताली। जैसे घर में घरवाली का, ससुराल में साली का, बागीचे में माली का और भोजन में थाली का महत्व होता है, वही महत्व कविता में ताली का होता है। वाह। जैसे चिड़ियाघर में जाली का, बाथरूम में नाली का, अरे वाह। और पुलिस में दुनाली का,
और आरटीओ ऑफिस में दलाली का, वाह वाह वाह, दलाली। और देश समाज में खुशहाली का महत्व होता है, वो महत्व कविता में ताली का होता है। ताली से हम लोगों को ऊर्जा मिलती है। और देखिए, अबला सबला की बात चल रही है, तो अबला क्या कह रही है, पत्नी और पति जब हम लोगों की अवस्था में पहुंच जाते हैं, यानी प्रौढ़ावस्था पहुंच जाते हैं, तो पत्नी तब से क्या कहती है कि शादी के 1 साल तक तुम अच्छे थे, प्यारे लगते थे जैसे वाटिका के फूल हो, और कुछ साल बाद कई बच्चों के जो बाप बने, ऐसे लगते हो जैसे उदर के सूल हो। वाह वाह। तो पुरवा बयार जैसे मस्त लगते थे कभी, और अब तो जेठ की दोपहरी की धूल हो, और पहली के दिन तुम लगते गुलाब जैसे, और आखिरी महीने में तो लगते बबूल हो। वाह वाह। क्यों कि पहली के दिन ये बर्फ रहती है, वेतन मिलता है लोगों को, उस दिन गुलाब लगता है। लेकिन ये तो सबला नारी ने कह दिया, लेकिन मनुष्य भी इतना अबला नहीं होता है। पति ने भी उसका जवाब कैसे दिया, ये सुनिए आप लोग, कि कभी तेरी बोली मुझे कोकिला सी लगती थी, वाह वाह। और कर्कश ध्वन में अब सताए जाते हैं, और रात रात भर मीठी बातें करते थे कभी, पास बैठूं 2 मिनट तो भगाए जाते हैं। वाह वाह वाह। तो कभी मदमस्त होके गीत गाया करते थे, अब तो मायूसी में बस बुड़बुड़ाए जाते हैं। और ढल रहा है तेरे हुस्न का ये रुखसा प्रिय, वो तो हम हैं जो कि गुड़गुड़ाए जाते हैं। वाह वाह वाह। क्या बात है। देखिए, नारी सबला रही है, ये समय परिवर्तन है, कभी अबला थी लेकिन अब नहीं है। अब एक जगह दूल्हे के बाप और लड़की के बाप में दहेज पर चर्चा चल रही है। दहेज कह रहे हैं कि भाई आप प्रत्यक्ष नहीं अप्रत्यक्ष रूप में दे दो। तो दोनों की बात को मैंने छंद में पिरोया है, वो कैसे प्रस्तुत कर रहा हूँ, देखें। स्वागत है। कि दूल्हे के बाप ने दहेज में मांगा था कर, और लड़की के बाप को ये समझ में न आया है कि ये कर क्या बना है। तो वो बताता है कि जैसे स्कूटर, रेफ्रिजरेटर, मोटर, ट्रैक्टर है, कंप्यूटर की बात समझाया है। जिन वस्तुओं के अंत में कर लगा हो वो हमको दे दो, हमारी समस्या का समाधान हो जाएगा। लड़की का बाप भी कम नहीं था, उसने क्या बोला कि बोला दूंगा स्वेटर, पहन के जलाना हीटर, और मटर, टमाटर और वाटर मंगाया है, वाह वाह। और हंटर सहित अपनी डाटर में दूंगा तुझे। अरे वाह। जिसने मार मार भूत भी भगाया है। वाह। इससे साबित हो रहा है कि नारी सबला है, सबला रहेगी, और सबला रहने में इसकी गहराई है। आप लोगों को, सभी लोगों को ज्यादा समय न लेके, और एक मुख्य के द्वारा बधाई देता हूं कि आप लोगों ने हम लोगों को सुना कि चिलचिलाते दिवस या घनी रात हो, आंधियां हो भयंकर या बरसात हो, जिंदगी के सफर की हमें फिक्र क्या, आप जैसा मुसाफिर अगर साथ। आए है क्या बात, बहुत सुंदर। कॉफी सभी हो गए। बहुत ही सुंदर काम पाठ किया राहिनी ने, एक बार जोरदार ताली बजाइए। और आज के मुख्य अतिथि डॉक्टर सुभाष गुरुदेव जी को आमंत्रित कर रहे हैं कि वो आए, जिनका रिकॉर्ड है इंडियन बुक में, और इनको आपने सुना भी है, देखा भी है, रेडियो पे आप देखते हैं, और नहीं, हमारे जैसे लोग रेडियो में ही समझ में आता है, इसलिए कहते हैं। रेडियो पे देखते हैं, दूरदर्शन पे सुनते हैं। हाँ, रेडियो पे देखते हैं, दूरदर्शन पे सुनते हैं। अरे कुछ करते तो हैं। हाँ, कुछ तो करते हैं, बिल्कुल सही बात। और स्वागत है। जय गुरुदेव।
जय गुरुदेव। एक तो संचालक महोदय को बहुत बहुत धन्यवाद, संचालक दूसरे हैं जी। और अभी जिन्होंने बुलाया गोबर गणेश, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने इतने आकर्षक कार्यक्रम का अच्छी तरह से समावेश किया है, अच्छे अच्छे लोग इसमें आए हैं, मैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मुझसे पहले आए हुए मूर्धन विद्वान लोगों ने अपनी कविताएं बहुत ही सटीक तरीके से कही, और ये विषय एक्चुअली मेरे लिए नहीं है, मैं इसको अपने केवल हास्य के रूप में सुनाना चाहता हूँ। और ये बात भी सही है कि अंत में कोई ना कोई ऐसी बात जरूर आएगी उसमें, जिसमें आज की मीटिंग, आज का सभा, आज का ये काम स्वागत का थोड़ा आगे आगे। मैं केवल पढ़ूंगा, मैं ही केवल एक ऐसा हूँ जो कागज से पढ़ रहा हूँ, बाकी सब लोग नहीं, हमने भी मोबाइल से पढ़ा। हाँ। इससे ये साबित होता है कि आप पढ़े लिखे हैं, हम लोग भी पढ़े। गुड वन। मैं शुरुआत करता हूँ। स्वागत है सर। मेरा विषय है अधेड़ कुंवारा। अच्छा। मेरा विषय है अधेड़ कुंवारा। कभी कभी 40 से हो जाती है, लेकिन उसकी क्या गलती है और क्या नहीं गलती है वो मैं बता रहा हूँ। स्वागत है। कि मुझे अकेला ही रहने दो, मुझे अकेला ही रहने दो, तपिश न तुम मेरी भड़काओ। मुझे अकेला ही रहने दो, तपिश न तुम मेरी भड़काओ। और रह लूंगा सुल्तान गली में, रह लूंगा सुल्तान गली में, दबी चेतना नहीं जगाओ। वाह वाह। और बीत गए जब 4 दशक, बीत गए जब 4 दशक, घर बसाना नहीं मुझे जरूरी, घर बसाना मुझे नहीं जरूरी। पापा, अगर पापा बन न सका मैं, चाचा मुझे बनना नहीं जरूरी। वाह वाह। और सदा दूसरों के घर जाकर, मैं अगर दूसरों के घर जाता हूँ मेहमानदारी करने के लिए, जो कि समाज में होता ही है, अगर दूसरों के घर जाकर व्यवहार निभाना अच्छा है, सदा दूसरों के घर जाकर व्यवहार निभाना अच्छा है, पर उनको सपरिवार अपने घर नहीं बुलाना अच्छा है। वाह वाह, क्या कहना। घर नहीं बुलाना अच्छा है। यदि बालक पूछे चाचा जी, चाची को साथ नहीं लाए, बालक पूछे, अगर बालक पूछे चाचा जी, चाची को साथ नहीं लाए, तब देकर उनको चॉकलेट मुंह बंद कराना अच्छा है। वाह वाह वाह। तब देकर उनको चॉकलेट मुंह बंद कराना अच्छा है। घर पापा बन न सका, घर पापा बन न सका तो क्या हो गया हूं मैं दायित्वहीन। घर पापा बन न सका तो हो गया हूं क्या मैं दायित्वहीन। और सामाजिक समता के आंगन तड़पूं जैसे जल बिना मीन। वाह। तड़पूं जैसे जल बिना मीन। और ऐसा भी संभव नहीं विश्व में कुछ और अन्य कारण न हो अच्छे। ऐसा भी संभव नहीं विश्व में, ऐसा भी संभव नहीं विश्व में कुछ अन्य कारण ना हो अच्छे। और शादी भर ना करने से क्या समझ लिए मुझको हो तुम दीन। समझ लिए मुझको तुम दीन। मैंने भी इस पर खास ध्यान चाहूंगा मंच का। बिल्कुल स्वागत है। और बहुत ही अच्छे साधक श्रोता सामने हैं, जो इतनी तमाम ठंड के बावजूद भी यहाँ पर मौजूद है। मैं सुनाता हूँ कि मैंने भी देवेश जी स्वागत है, स्वागत है। मैंने भी शादी का सोचा था। मैंने भी शादी का मैंने भी शादी का सोचा था। वाह वाह। सोचा और किसी ने ना। सोचा और किसी ने, क्या कहने। मैंने भी शादी का सोचा था, पर सोचा और किसी ने ना। और संयम को समझ के कमजोरी, संयम को समझ के कमजोरी देखा इस ओर किसी ने। वाह वाह वाह, क्या बात है। संयम को समझ के कमजोरी देखा इस ओर किसी ने ना। मैं अपनी व्यथा कहूँ किससे, वाह। पीड़ा कौन समझ पाएगा। और यौवन बीत चला पर मुझको टोका इस ओर किसी ने ना। कहना तो बहुत मुझे है, पर शाम के सोचोगे। कहना तो बहुत मुझे, लेकिन शाम के हो गए श्वेत।
और पछताने से होता क्या, जब चिड़िया सारी चुग गई खेत। वाह। और बड़ी उम्र शादी करना, अब देखिए अगर बड़ी उम्र शादी की करे तो वो कहता है कि बड़ी उम्र शादी करना, बात समझ में अब ना आती, कब हनीमून, कब बच्चे हों, कब किल के घर जो है अचेत, कब किल के घर जो है अचेत, कब उनका हो लालन पालन, कब बस्ता ले जाए स्कूल, लिखने पढ़ने के दरमियान कब कलियां खिलें बने फूल। वाह। इस तारतम्य में तन्मय हो, तब पत्नी भी ख्याल न रख पाती। पत्नी जो नहीं ख्याल रखती उसका कारण है उसका व्यस्त होना, कमी नहीं है। इस तारतम्य में तन्मय हो, पत्नी भी ख्याल न रख पाती, यूं निपट अकेला रहने से दिल में सदा गढ़ते हैं फूल, दिल में सदा गढ़ते फूल। आखिर मुझे पड़ी ही क्या, आखिर मुझे पड़ी ही क्या, जो फटे पजामे टांग अड़ाऊं। वाह। आखिर मुझे पड़ी ही क्या, जो फटे पजामे टांग अड़ाऊं। और वैसे भी रिपू है बहुत तेरे। वाह। वैसे भी देख रहे हैं आप मेरे पीछे, वैसे भी रिपू है बहुत तेरे, एक अलग घर लाओ कैसे लाओ। वाह। क्या बात है। वैसे भी, धन्यवाद। वैसे भी रिपू है बहुत तेरे, एक अलग घर कैसे लाऊं। और दुनिया खुद सर्कस सी लगती, दुनिया खुद सर्कस सी लगती, आना जाना होता रहता। और पागल कुत्ते ने भी नहीं काटा, जो व्यर्थ तमाशा मैं दिखलाऊं। पागल कुत्ते ने भी ना काटा, जो व्यर्थ तमाशा मैं दिखलाऊं। ऐसी शादी से तो अच्छा, देखिए अब मैं आप लोगों के साथ मिल रहा हूँ। ऐसी शादी से तो अच्छा, जीवन भर अनब्याहे रहना। और ताकि न हो बच्चे की दिक्कत, और बीवी की बातें सहना। और मेरी नेक सलाह मानकर, मैं एक नई बात कह रहा हूँ जो अभी तक इन्होंने नहीं कही, तो मेरी एक जो इनको भी माननी चाहिए थी, मेरी नेक सलाह मानकर शासन यदि शादी करवा दे। वाह। मेरी नेक सलाह मानकर शासन यदि शादी करवा दे, मुझको साले साली सौंपे। वाह। मुझको साले साली सौंपे, और बीवी देती रहे उलेना। आप कामना मत करो दादा इस उम्र में, सारे रिश्ते सरकारी मिले। हाँ मैं कह चुका पहले, मैं कह चुका। इन सांसारिक संबंधों में कुछ भी मिले तो मुझको क्या। इन सांसारिक संबंधों में कुछ नहीं मिले तो मुझको क्या। और शांति सुलभ दिन प्रयास, ताकि अशांति तो मुझको क्या। और मायावी मोहक रगड़ों में मानव दिखला असहाय खड़ा, और जो मुझको मिल जाती 3-4, मुझको नहीं एक मिले तो क्या। अरे वाह। मुझको मिल जाती 3-4, मुझको नहीं एक मिले तो क्या। अंतिम में मैं सार करना चाहता हूँ। प्रभु की न्याय प्रणाली में दिलचस्पी बिल्कुल मुझे नहीं। प्रभु की न्याय प्रणाली में दिलचस्पी बिल्कुल मुझे नहीं। फिर नाक रगड़ने से भी क्या, जब देना उसको मुझे नहीं। जब देना उसको मुझे नहीं, और देना होता तो काहे को मुझको भौचक्का घुमवाता। देना होता यदि उसको तो काहे को भौचक्का घुमवाता। और भट्टे खाने को गलियारों में फिरवाता कतई मुझे नहीं। फिरवाता मुझे कतई नहीं, फिरवाता मुझे कतई। एक बार जोरदार ताली बजाइए। आज के मुखिया और जो अध्यक्षता कर रहे हैं देश के प्रसिद्ध कवि श्याम जी मिश्रा जी को बुला रहा हूँ। मैं बैंक मैनेजर के पास पहुँचा। मैंने कहा स्वर्गीय रामदास जी का खाता दिखाइए। बैंक मैनेजर बोला आप स्वर्गीय रामदास के कौन। वो बोले स्वर्गीय रामदास के कौन। बोले चाचा तो बहन के आइए हम लखनऊ से बोल रहे हैं। अरे बोल गया गोबर है, गोबर की जितनी समझ में आया बोल दिया। वाह वाह। और सर जी के लिए मैं एक बात कहना चाहता हूँ। सर ने अभी बात कही कि तलवार पुरानी है मगर काट नहीं है। तलवार पुरानी है मगर काट नहीं है। और उम्र इतनी हो गई लेकिन आज भी ठाठ वही है।
भले पुरानी हो लेकिन खाट वही है। मित्रों, मैं बहुत आभारी हूँ कि आप लोग अभी तक रुके। वाह, मैं इन सभी मित्रों का भी आभारी हूँ कि इन्होंने मुझे अध्यक्ष बनाया। और अध्यक्ष वो होता है जो सबकी कविताएं सुनते सुनते हो जाए अकच्छ, वही होता है अध्यक्ष। मित्रों, मैं यह हार आपको पहनाता हूँ, माइक को नहीं। आज जहाँ पर कविता पहुँची है उसका स्वरूप आपने देखा है, कुछ ने सुना है और अपना सिर धुना है। मैं मित्र इस बात का, हाँ गोबर जी, यहाँ बोलो आके। अच्छा, कह रहे यहाँ आके अब नहीं बोलेंगे, बहुत बोल चुके, तो कुत्ते की दुम हम नहीं। मित्रों, मैं कविताएं बहुत सी लाया हूँ। अध्यक्ष बनाया गया था तो सोचा न जाने कितनी पढ़नी पड़ जाए, लेकिन मैं श्रोताओं को देखकर घबरा रहा हूँ और एक दो कविताएं सुना के आपके घर जा रहा हूँ। एक कुछ पंक्तियां हमारे गोबर जी ने कही, मैं उनको नहीं सुना। आप देखें, किसी ने कहा कि नारी अबला है, किसी ने कह दिया, दूसरे ने कह दिया नारी तबला है, और तीसरे ने कह दिया नारी तबला। हमारे सनकी भाई के हाथ के सुप्रसिद्ध कवि अब नहीं रहे बेचारे। उन्होंने कहा नारी न अबला है, न सबला है, तला है, तबला है, बल्कि वो तो एक भला। क्या कहें। मैं दिखा रहा हूँ जो चित्र आपको, आप देखेंगे मैं जरा अलग थलग का, मतलब वैसा कभी नहीं हूँ जैसा ये सब थे। मैं बूढ़ा आदमी हूँ, बुढ़ापे की ओर बढ़ रहा हूँ, जो भी मन में आ रहा है उसे पढ़ रहा हूँ। क्या कहें। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। क्या सुंदर है, हम या जनता, आप ही का रचना है। सभी लोग, लेकिन उन निगाहों में अपनी बीवियां हैं जिन्होंने बेलन हाथ में ले रखा है। इधर भी देखिए, माला पहनाइए, जनसंख्या अपने आप सफल हो जाए। अरे जब आने में कोई नहीं रोक पाया, समझे, सरकार ने बहुत भरमाया, न जाने कितने कितने कंडोम दिखाया, तो जाने में कोई रोक पाएगा। तो मित्रों, मैं इन सब विषय से हट करके, चुटकुलों के मंच पर ना करके, मैं आपको एक दो व्यंग सुनाऊंगा। अगर आप तालियां बजाएंगे तो खुशी खुशी घर जाऊंगा, अगर आप तालियां नहीं बजाएंगे तो शहीद हो जाऊंगा। देखिए, जो आदमी देख नहीं रहा, आदरणीय सूरदास जी बैठे हुए, वो तालियां बजा रहे हैं। इन आंखों वालों को क्या होगा। सही बात, बहुत। देखिए, मैं कहाँ से शुरू करूँ, ये मेरी समस्या है, ये बुढ़ापे की होती है। कहाँ से शुरू किया जाए। सर से शुरू करिए, स्वागत है। सर से पाँव तक। अरे यार, इतने सर इस शहर में हैं जितने मंत्री ने। वाह। तो मैं कहाँ से शुरू कर, कहीं से शुरू करना है, इसलिए प्रारंभ कर रहा हूँ। एक दृश्य देखिएगा, अगर साहित्यिक दृष्टि से देखना है तो देखिएगा, तालियां बजाइएगा। अगर साहित्यिक दृष्टि से न लगे तो आप कतई तालियां न बजाइए। स्वागत है। गंगा के किनारे, गंगा के किनारे उजाले से दूर चिमटे हुए अंधेरे में। वाह। देखिएगा साहित्यिक दृष्टिकोण को। गंगा के किनारे उजाले से दूर चिमटे हुए अंधेरे में ये युगल क्या शहर से उगे हुए। वाह वाह। गंगा के किनारे उजाले से दूर चिमटे हुए अंधेरे में ये युगल
क्या शहर से ये युगल क्या शहर से उबे हुए? मैंने कहा जी नहीं, ये आचार्य रजनीश की गंध में डूबे। क्या व्यंग। मित्र एक और देखें, आपने कहा क्या व्यंग है? आप सही कह रहे हैं, इसमें व्यंग कहाँ? ये ढूंढ लो तो बड़ी बात। रामलीला के मेले में लड़का और लड़की अकेले में। अरे वाह। रामलीला के मेले में लड़का और लड़की अकेले में एक दूसरे से बैठे बातें कर रहे थे, भविष्य के सपने बुन रहे थे। तभी भिखारी आया, बोला बाबू भगवान तेरा भला करे, ये तेरा मामला गुपचुप चुपचाप चला करे। वाह क्या बोला बाबू वाह। बहुत सही। हाँ सबके समझ में आ गया। इसमें कोई शक नहीं। आप फोटो खींच लो यार। खींच लिया। गोबर के साथ में जरूर खींचिए। ये गोबर ही गणेश है। गोबर की कीमत बहुत बढ़ रही है। स्वागत है। अब पुनः आपका ध्यान आकर्षित करता हूँ कि इन्होंने अपना बटन दबा दिया है। अब आगे की जरूरत नहीं, फिर से सुनिए उन्हीं पंक्तियों को। जी रामलीला के मेले में लड़का और लड़की अकेले में एक दूसरे से बैठे बातें कर रहे थे, भविष्य के सपने बुन रहे थे। तभी भिखारी आया, बोला बाबू भगवान तेरा भला करे, ये तेरा मामला गुपचुप चुपचाप चला करे। वाह क्या बात है। तेरे नाम लॉटरी खुले, बीवी के साथ सट्टी भी मुक्त। ये सुनकर लड़की मुस्कुराई, तभी उसकी निगाहें अपने बाप से टकराई। बाप ने पूछा बेटी यहाँ एकांत में क्या हो रहा है? बाप ने पूछा बेटी यहाँ एकांत में क्या हो रहा है? वो बोली समाज शास्त्र पर। वाह समझदार बाप घर की ओर मुड़ते हुए आंख में चश्मा चढ़ाते हुए बोला बेटी हो सके तो शाम को जल्दी ही कराना, इस समाजशास्त्र के ग्रंथ को भी साथ लाना। मैं भी पढ़ूंगा, देखूंगा, अच्छा लगेगा तो खरीद दूंगा। बहुत सुंदर। अच्छा लगेगा। ये दादा बैंक वाला सुना दीजिए, बैंक वाला। हाँ। अभी जनता भागेगी नहीं। मित्रों एक देखिए अवधि का है छोटी सी रचना। जी स्वागत। कि एक बहू अपने सास को सलाह दे रही है। एक बहू क्या अपने सास को सलाह दे रही है कि बुढ़ापे में तुम्हें क्या करना चाहिए और ये तुम क्या कर रही हो। बहू कह रही, बस इतना ध्यान रखिएगा, कह रही अम्मा भजन करो। वाह वाह वाह। बहुत अच्छी सलाह। अम्मा भजन करो बुढ़ापा आवा। अम्मा भजन करो बुढ़ापा आवा, ले लियो हाथ तुलसी माला, दे दियो बहुरियन काताला, घरे का घर में रही मान, काहे का लंका दहन करो। अम्मा भजन करो बुढ़ापा आवा। वाह वाह। और आगे क्या खेल भजन करिए। धन्यवाद। देखिए बेटियां हमारा स्वागत कर रही, अरे वाह समझे, और बहुत अच्छा लग रहा है। मैं ये भी माला उतार दूं। अरे भाई तुम न गड़बड़ाओ, तुम गड़बड़ाओगे तो हम गड़बड़ाएंगे। अब भैया मालाएं अपनी पास रखना, अपनी गले से न उतारना। तो मैं फिर उसी क्रम में आ रहा हूँ कि बहू अपने सास से निवेदन कर रही, सलाह दे रही, क्या अम्मा भजन करो बुढ़ापा आवा, ले लियो हाथ तुलसी माला, दे दियो बहुरियन का ताला, घरे का घर में रही माल, काहे का लंका दहन करो। अम्मा भजन करो। वाह। खेलो तुम खेल जवानी माँ। खेले अम्मा
खेले खूब खेल जवानी माँ है आग लगायो पानी माँ हो पाँव कबर मार लगता है अब तो इच्छन का दफन करा अम्मा भजन करो बुढ़ापा आवा अम्मा भजन करो बुढ़ापा आवा। अंत में कहती सब धरी अपने सुख न जातो अम्मा सब धरी अपने सुख न जातो कुछ गया करैयन का जातो सब धरी अपने सुख न जातो कुछ गया करैयन का रातो अरे बमनन का चरई की पूरी मिल जाए कुछ जतन कर अम्मा भजन करो बुढ़ापा आवा अम्मा भजन करो बुढ़ापा आवा। बहुत सुंदर। एक और अगर बिल्कुल बिल्कुल स्वागत है। बैंक वाला सुना दीजिए। हाँ बैंक समापन करिए। कल रात मेरे घर एक चोर आया। तुम जो बोल रहे थे तुम्हारे घर आया था? नहीं पंत के घर आया था। कल रात मेरे घर एक चोर आया मैंने देखा न चीखा न चिल्लाया वो बड़े इत्मीनान से धीरे धीरे मेरे पास आया उसके दाहिने हाथ में चाकू लहराया। कल रात मेरे घर एक चोर आया मैंने देखा न चीखा न चिल्लाया वो बड़े इत्मीनान से धीरे धीरे मेरे पास आया दाहिने हाथ में चाकू लहराया। चाकू लहराए से बड़े बड़े लोगों भूल जाते हैं। चाकू लहराया। कल रात मेरे घर एक चोर आया मैंने देखा न चीखा न चिल्लाया वो बड़े इत्मीनान से धीरे धीरे मेरे पास आया उसके दाहिने हाथ में चाकू रहा। मैंने डरकर अपने चारों चादर के कोनों को दबाया। वो कड़कता वो बोला खड़े हो जाओ चादर हटाओ। मैंने कहा चोर जी मुंह घुमा लीजिए। जब समझ में आया तब ताली बजा। वो बोला खड़े हो जाओ चादर हटाओ। मैंने कहा चोर जी मुंह घुमा लीजिए। वो बोला क्या बकते हो। मैंने कहा नंगो तो भगवान डरता है। बहुत सही दादा। उसने पूछा तुम नंगे क्यों सोते हो। मैंने कहा नंगों का ही जमाना। उसने पूछा तुम नंगे क्यों सोते हो। मैंने कहा नंगों का ही जमाना है। दिन में अपनों से बड़े बड़े नंगों से डरते हैं इसलिए रात में दरवाजा बंद कर चादर ओढ़ कर नंगे रहने का अभ्यास। बहुत सुंदर दादा। दिन में अपनों से बड़े बड़े नंगों से डरते हैं इसीलिए रात में दरवाजा बंद कर चादर ओढ़ कर नंगे रहने का अभ्यास करते हैं। वो बोला नेताजी क्षमा कीजिए। इतना सुनते ही चोर ने कहा नेताजी क्षमा कीजिए। मैंने कहा पहले मेरे पैर छोड़ दिए। उसने मेरा पैर छोड़ा मैं भागा वो मेरे पीछे मैं उसके आगे। आप माने या न माने भागता भागता जब मैं पहुंचा पुलिस थाने मेरा रोया रोया थर्रा गया। सर्दियों में भी पसीना आ गया। मैं बेहद हैरान परेशान था क्योंकि दरोगा की कुर्सी पर वही चोर एक आखिरी जिसके लिए भूमिका बनाई थी हमारे परम मित्र गोबर गणेश जी ने। इनका नाम बहुत अच्छा है गया प्रसाद प्रवीण कुमार। अच्छा ये प्रवीण भी है। देखिए कहाँ कहाँ क्या क्या हो जाता। मैं एक रंग रचना एक सार्थक रंग रचना इंटेन रोड पर सुना रहा हूँ और अगर आपकी समझ में आए तो तालियां बजाइएगा वरना चुपचाप उदास अपने घर बैठे रहना सब लोग। धन्यवाद। एक दिन हाँ बेटा बैठ जाओ अगर चुनाव में नहीं खड़ी हो। एक दिन मैं बैंक मैनेजर के पास गया। बोला मैनेजर साहब
स्वर्गीय रामदास जी का खाता दिखाइए, उनके खाते में ब्याज से कितना जमा है बताइए। मैनेजर ने पूछा स्वर्गीय रामदास जी के कौन है आप, भाई, बेटा या बाप? मैंने कहा कोई नहीं, मैं स्वयं स्वर्गीय रामदास। मैनेजर हैरान होकर बोला लेकिन आप तो अभी जिंदा हैं। मैनेजर ने कहा आप श्री राम जी से मैनेजर ने कहा आप श्री रामदास जी से स्वर्गीय रामदास जी कब हुए? उसने पूछा आप श्री रामदास जी से स्वर्गीय रामदास जी कब हुए? मैंने कहा 15 अगस्त को। क्या एक अंधाधुंध भागती हुई सरकारी बस से टकरा गया। पुलिस वालों ने पोस्टमार्टम करवाया, लाश को लावारिस घोषित किया। तभी मेरी पत्नी ने उसकी शिनाख्त कर ली, शिनाख्त कर ली और मैं स्वर्गीय हो गया। मैनेजर ने पूछा आप श्री रामदास जी से स्वर्गीय रामदास जी कब हुए? मैंने कहा 15 अगस्त को एक अंधाधुंध भागती हुई सरकारी बस से टकरा गया। पुलिस वालों ने पोस्टमार्टम करवाया, लाश को ज्यों ही लावारिस घोषित किया। पत्नी ने उसकी शिनाख्त कर ली और इन कवियों ने पत्नी ने उसकी शिनाख्त कर ली, मोहल्ले वालों ने गवाही दे दी, तब से मैं बाकायदा स्वर्गीय हो गया। मैनेजर हैरान होकर बोला लेकिन आप तो अभी जिंदा हैं। मैंने कहा हुजूर इसी बात पर बहुत सही। इस पर भी अगर जिंदा है तो होंगे। तालियां बजाइएगा, समझ बिल्कुल। इस पर भी अगर जिंदा है तो होंगे। इस पर भी अगर जिंदा हैं तो होंगे। तो होंगे। क्या बात क्या बात मैनेजर यही थे। क्या बात है, ये भी गवाही देने वालों। इस पर भी अगर जिंदा है तो होंगे। बहुत से स्वर्गीय जिंदा हैं, मैं भी जिंदा हूँ। स्वर्गीय मोहनदास करमचंद गांधी, स्वर्गीय जवाहरलाल नेहरू, स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री क्या आज भी जिंदा नहीं? क्या बात है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। मैनेजर गिड़गिड़ाते हुए बोला मैं नहीं जानता, ये लोग मेरी पैदाइश के पहले। उसने पूछा अच्छा ये बताइए आप इस प्रकार कब से मर रहे हैं? उसने पूछा आप इस प्रकार कब से मर रहे हैं? मैंने कहा युगो युगो। अब ध्यान दीजिए। उसने पूछा आप इस प्रकार कब से मर रहे हैं? मैंने कहा युगो युगो से। त्रेता में स्वेच्छा से जल समाधि, द्वापर में संयोग से बहेलिए का बाण लगा, कलयुग में प्रतिशोध बस कहीं गोलियां खाई, कहीं चूल्ही पर चढ़ाया गया। क्या बात है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर।